मम्मी मम्मी आज मैं अपने दोस्त से बोला, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो कह रहा था उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही। बेटे, इंसान अपनी तरक्की के लिए पेड़ों को काट देते हैं और उनकी जगह फैक्ट्रियां बनाते हैं जिनमें से धुआं निकलता है, और उस धुएं की वजह से हमारी आबहवा खराब हो रही है, जिस वजह से तुम्हारे दोस्त को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आलूदगी की वजह से परिंदे अपना खाना नहीं ढूंढ पाते, जिस वजह से तुम्हारे दोस्त ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। पॉल्यूशन के बारे में हम ज्यादा यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पे इन्फोवर्स चैनल। क्या आपको पता है दुनिया के 90% लोग पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं। दुनिया के 10% लोग पॉल्यूशन की वजह से हर साल मर जाते हैं। और अगर आपको हिंदी या उर्दू आती है तो मतलब आप सबको रीजन में बैठे हो। और मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि आप दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन में बैठे हो। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे, लेकिन WHO के मुताबिक कोई और बीमारी इतनी ज़्यादा लोगों की मरने की वजह नहीं बनती जितनी बड़ी वजह पॉल्यूशन है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हर साल 100 मिलियन मैमल्स मर जाते हैं। आपको पता होगा काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से जानवर मरते हैं, लेकिन इंसानों को वो कुछ भी नहीं करती। जबकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इंसानों को जिसकी वजह से इंसान मर जाते हैं, लेकिन वो जानवरों को कुछ भी नहीं करती। लेकिन पॉल्यूशन ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जानवरों के साथ साथ इंसान भी मर जाते हैं। तो पॉल्यूशन के खिलाफ इस जंग में मेरा साथ दें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, लेकिन अभी नहीं, वीडियो को पूरा सुनने के बाद, क्योंकि पूरी कायनात में लाखों प्लैनेट्स हैं। उनमें से प्लैनेट अर्थ के अंदर जो यूनिक बात है वो है यहाँ का परफेक्ट एनवायरनमेंट, जिस वजह से यहाँ पे लाइफ सेटल्ड है। अर्थ के एनवायरनमेंट को लाइफ के लिए परफेक्ट बनाए यहाँ के परफेक्ट एटमॉस्फेयर ने। जमीन के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी बहुत ज़्यादा कम है। गैसेस का ये इक्विलिब्रियम जिंदगी को बचाता है बहुत सारे खतरों से। जब कोई टॉक्सिक चीज़ एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर में इंजेक्ट हो जाती है तब ये तवाज़ुन खराब हो जाता है, जिसे साइंस की ज़बान में पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन का सबब कभी नेचर तो कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है। नेचर पॉल्यूशन का सबब तब बनती है जब वोल्केनोज फटते हैं, और उन वोल्केनोज के फटने से एग्रीकल्चर को नुकसान होता है, क्योंकि वोल्केनोज से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। वोल्केनो जितना बड़ा होगा नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। इस वोल्केनो के नुकसान को आप 17वीं सेंचुरी में रशिया में फटने वाले वोल्केनो की मदद से समझ सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में रशिया में एक वोल्केनो फटा, उसके ब्लास्ट से जो धुआं निकला उस वजह से बहुत महीनों तक वोल्केनो की गैसेस के बादल आसमान पे छाए रहे। रशिया में कहत आ गई क्योंकि टेम्परेचर हद से ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि महीनों तक वो जो बादल आसमान पे छाए रहे उनमें जो हार्मफुल गैसेस थी वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिस वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच रही थी। और उस वोल्केनो अटैक से रशिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मारा गया। और ऐसे वोल्केनो अटैक बार बार ज़मीन पर होते रहते हैं, जिस वजह से बहुत जहरीली गैस एयर पॉल्यूशन का सबब बनती है। उसके अलावा एनिमल डाइजेशन भी पॉल्यूशन का सबब बनती है। एनिमल रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ग्रीन हाउस गैसेस को, जिससे एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। नेचर की ये एक्टिविटीज़ पॉल्यूशन का इतना बड़ा सबब नहीं बनती जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ बनती हैं। 1960 में फर्स्ट टाइम पता चला कि ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, और उसके डैमेज का सबब कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ओजोन लेयर हमें बचाती है सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से, जो स्किन कैंसर का सबब बन सकती हैं। और अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिरें तो ज़मीन का टेम्परेचर हद से ज़्यादा हाई हो जाए और हम जिंदा नहीं रह पाएँ। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आसमान पर जाकर ओजोन लेयर, जिसका फार्मूला O3 होता है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जिस वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। 1960 में पता चला कि आर्किटेक्ट भी पिघल रहा है। वो आर्किटेक्ट जो आइस एज से लेकर आज तक कभी नहीं पिघला। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सब एनर्जी कन्वर्टर्स हैं,
जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में, और वो हीट एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और उस टेम्परेचर के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े सैलाबों का सबब बन रहे हैं। आपने यकीनन ये सुना होगा कि दुनिया का तीसरा हिस्सा पानी है और एक हिस्सा सिर्फ ज़मीन है, और उस ज़मीन पे हम रहते हैं। लेकिन जब सैलाब आते हैं तो समंदर का हिस्सा बढ़ जाता है और ज़मीन का हिस्सा कम हो रहा है। साइंसदानों का मानना है कि हमारी एक्टिविटी जिस वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि रहने वाला हिस्सा और मज़ीद कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का सबब हमारे ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी हैं, जैसे कि आप जब अपने घर में बल्ब चलाते हो तो वो कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है। आप एसी चलाते हो तो उसका कंप्रेसर बाहर पीछे गर्म हवा देता है। आपका फ्रिज अंदर चीज़ों को तो ठंडा करता है पर बाहर कंप्रेसर से गर्म हवा छोड़ता है। ये सारी की सारी गर्मी एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है और ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती है। पॉल्यूशन प्लानेट के निज़ाम को दरम भरम करती है और इसका सबसे बड़ा सबब ट्रीज को काटना है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी होती है और ऑक्सीजन की वजह से वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जब पौधों को काटा जाता है तो माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला कोई नहीं बचता, जिस वजह से नेचर मुतासिर हो जाती है। पौधे ज़मीन के पानी को फिल्टर करते हैं, जिस वजह से पानी मीठा हो जाता है। पर ट्रीज के काटने की सबब दुनिया की बहुत जगहों पर पानी खराब होता जा रहा है। लगभग 1 बिलियन लोग एक्सट्रीम पॉल्यूटेड पानी पीते हैं, जिस वजह से हर रोज़ 5000 लोग मर जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ये सोच के चीज़ें जलाते हैं कि ये जलाने से ख़त्म हो जाएंगी और हमारा आसपास साफ हो जाता है, पर वो ये नहीं जानते जब वो चीज़ों को जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर का वो इक्विलिब्रियम डैमेज हो जाता है जो हमें काफ़ी सारे ख़तरों से बचाता है। जब वो चीज़ों को जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, लंग्स कैंसर के चांसेस हाई हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन हार्ट डिजीज़ का भी सबब बनती है। हर साल इस वजह से 100 मिलियन मेमल्स मर जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है परिंदों का। फार्मर्स जब फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तब उन्हें फर्टिलाइज़र का सही यूज़ नहीं पता होता। ओवरडोज से वो लैंड को डैमेज कर देते हैं और जब बारिश पड़ती है तो वो फर्टिलाइज़र जो उन्होंने खेत में डाला था वो बारिश के पानी के साथ बहकर रिवर्स तक पहुंचता है, और जब वो समंदर में पहुंचता है तो वो वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। उस पानी से जब वेपर्स बनते हैं और उन वेपर्स से जब बादल बनते हैं तो एसिडिक रेन बरसती है ज़मीन पर और वो बाकी के ज़मीन के हिस्से को भी डैमेज कर देती है। हर साल ये फर्टिलाइज़र समंदर के पानी को मज़ीद पॉल्यूटेड करते जाते हैं और समंदर में सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं बल्कि प्लास्टिक और दूसरे कचरे भी फेंके जाते हैं। हर साल 14 बिलियन पाउंड प्लास्टिक समंदर में फेंकी जाती है, जिस वजह से समंदर के जानदार भी नहीं बचते। प्लास्टिक को समंदर में फेंकने की वजह यह भी है कि प्लास्टिक को रीयूज़ नहीं कर सकते, जबकि प्लास्टिक बनता सस्ता है। हर साल 1 बिलियन सी बर्ड्स मर जाते हैं और मछलियाँ बुरी तरह से प्लास्टिक की बोतलों में फंस जाती हैं और बहुत बुरे तरह से मर जाती हैं।